आदाब दोस्तों। आज का वीडियो बहुत जानदार होगा, आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सबसे ज़्यादा मज़ा आखिरी में आएगा। कुछ उसमें मैंने रोचक चीज़ें बताई हैं, बाकी तो पुराने मैटर पे ही है। तो कहना ये है कि मैं जो IGRS पे शिकायतें डालता था, उसके लोग फर्जी निस्तारण करते थे। उससे बड़ा परेशान हो गए थे, कार्रवाई करनी पड़ती। एक तो विभाग बेचारा वो चंदा दिया है और फिर उसके ऊपर जांच करके कार्रवाई करो। तो लोग बड़ा परेशान थे और शासन में मैंने शिकायत दे दी थी कि अंबेडकर नगर नंबर 1 पे कैसे आया। तो शासन को बताने के लिए मेरे बारे में वो गुंडाइट लगवाए थे कि वही बता देंगे। तो वहाँ पे बता दिए थे, वो मैटर अलग है, चल रहा है। IGRS को कैसे निस्तारित करें तो मैंने एक वीडियो में बताया है कि मैंने ही एक फॉर्मेट बना के उनको भिजवाया, उसी को वो लोग चलाने लगे। फिर मैं वीडियो बना बना के आप लोगों को बताता था कि देखिएगा अगली बार इस लेटर में से ये चीज़ कटवा दूंगा। वो कट जाती थी। फिर मैं कहता था अगली बार देखिए ये भी कटवा दूंगा। वो भी काट देते थे, क्योंकि सारी चीज़ मैंने लिखी थी और फर्जी है, मैं जानता था। तो बाद में सब लोग मिले CDO से कि साहब वो बहुत बुरा हो रहा है, वो मजाक उड़ाता वीडियो बना के, कहता अगली बार ये कटवा दूंगा, अगली बार ये कटवा दूंगा। तो CDO ने पूछा कि अब की बार क्या काटने के लिए बोला। तो बोले वो हम लोग उसमें लिखे नीचे कि 7 दिसंबर 2023 को एक गैर जमानती वारंट जारी हुआ है, उसने कहा कटवा देंगे। तो बोले ठीक है, जब शिकायत देगा तो बताइएगा। तो मैंने शिकायत दी, सभी लोगों को शिकायत दी जो लोग उसमें से करते थे कि भाई आपने ये जो 7 दिसंबर 2023 का वारंट बताया है वो जारी ही नहीं हुआ, कोई अदालत में तारीख ही नहीं थी, जारी होने का सवाल ही नहीं। अगर आपके पास है तो उसे अपलोड करें, वरना इनके खिलाफ कार्रवाई करो। सब लोग ले गए। तो उसमें कौन कौन थे मालूम है जो लोग ले गए और मीटिंग किए? एक हैं ब्रिजेश वर्मा IDO पंचायत, ये वाले रामनगर में है IDO पंचायत, और दूसरे जगदम्बा शुक्ला IDO पंचायत बसखारी, ये वाले। तीसरे हैं ADO पंचायत हंस प्रकाश सिंह अकबरपुर में, इनका भी फोटो देख लीजिए। चौथे हैं अनिल राय संयुक्त खंड विकास अधिकारी टांडा, ये भी लिखे थे, ये भी ले गए। फिर DPRO, इनको तो आप जानते होंगे, इनका थोड़ा देख लीजिए, ये भी ले गए। DDO तो उसी कार्यालय में रहता ही है, वो भी बताया कि सर मुझसे भी मांगा है उसने, अब क्या करूं, यही वाले DDO। इसके बाद उनका नंबर आता है उपायुक्त मनरेगा, DC मनरेगा, ये भी लिख दिए थे बेचारे। ये 3 ही जगह लिखे थे लेकिन अटक गए हैं। ये भी गए कि साहब हमसे भी पूछा है। तो CDO साहब ने बताया कि हमसे भी तो पूछा है, तो ऐसा करो सब लोग मिलके ये कर दो, लिखो कि ये पुलिस विभाग द्वारा गैर जमानती वारंट की तामील कराई जाती है, पुलिस विभाग से लीजिए। सबका एक साथ लिख के, या मैंने कहा हो गई मीटिंग। फिर मैंने डाला, मैंने कहा साहब पुलिस विभाग द्वारा तामील कराया जाता है, लेकिन अदालत ने कोई जारी नहीं किया तो पुलिस विभाग तामील कहाँ कराएगी? आपने लिखा है रिपोर्ट में पत्रांकित द्वारा, तो आपके पास होगा, आप दे दीजिए। फिर सब गए कि साहब वो फिर कह रहा है कि पुलिस ने नहीं तामील कराया, अदालत ने जारी नहीं किया, आपने तामील कराया होगा तो दे दो, आपने लिखा है, आपकी जानकारी में हो। तो CDO साहब ने बताया कि लिख दो उसमें विभाग से संबंधित नहीं है, पुलिस द्वारा तामील कराया जाता है। सबने लिखा शिकायत विभाग से संबंधित नहीं है, पुलिस विभाग से संबंधित है, तामील पुलिस विभाग कराती है, उससे जाके लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, अब की बार दोनों चीज़ें मिला के लगाएं। फिर मीटिंग हुई। अब की बार DPRO है, क्या JP सिंह नाम या कुछ है, वो गया कि साहब हमको कोर्ट से नोटिस मार दिया है उसने, कोई हाई कोर्ट का वकील है, उसने कहा ये आपने रिपोर्ट में बताया है उससे उपलब्ध कराएं, अन्यथा आपके विरुद्ध केस किया जाएगा। CDO साहब बड़ा गुस्सा हुए भाई, IAS है, डायरेक्ट IAS है, बहुत पढ़े लिखे हैं, गुस्साए गए साहब हमारे ऊपर और बोले कुछ तड़ो फड़ो होता है ना, एक नशा होता है, घमंड गुरूर, हम साहेब हैं, वो नौकर भूल जाते हैं, हम नौकर हैं, मजदूरी महीना मिलती है, ये सब दिमाग से निकल जाता, साहेब हैं। गुस्सा गए तो बोले मैं उसको उसकी हैसियत दिखाऊंगा। क्या बताऊं यार, इतने बुरे दिन मेरे आ गए। एक नौकर चैलेंज करके बताता है कि शाहिद मुनीर सिद्दीकी को उसकी हैसियत दिखाऊंगा। ये तो डूब मरने की बात है मेरे लिए यार। 2 टके का नौकर कहता है शाहिद मुनीर सिद्दीकी को उसकी हैसियत दिखाऊंगा।
जबकि एक झिंगुआ जैसा सेक्रेटरी है, उसका आज तक रुआं नहीं उखाड़ पाए। चले शाहिद मुनीर सिद्दीकी को उसकी हैसियत दिखाने। वो गांव में कहते ना, मिसाल है, मुंह से मूंगफली फूटती नहीं, चले गांड से अखरोट तोड़ने। कहीं तल बिचल हो गया ना, तो उसका ऑपरेशन सिर्फ अपर मुख्य सचिव करते हैं। अपर मुख्य सचिव की फीस बहुत ज़्यादा है, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और चैलेंज कर ही दिया है तो अब हो ही जाए, कराओ अपर मुख्य सचिव से ऑपरेशन, देखते हैं। और अगर उसने फर्जी रिपोर्ट लगा दी ना, तो उसका ऑपरेशन तो पता न कहाँ जाएगा, क्योंकि वो अगर एक अखरोट ले लिया तो उसका अखरोट कभी नहीं निकलेगा, उसका मुख्यमंत्री भी नहीं निकाल पाएंगे। तो यार लड़ना है तो सीधे लड़ो ना यार, कागज पत्र में लड़ो, हाथापाई में लड़ना हाथापाई में लड़ लो। ऐसे क्या कार्यालय में बकवास करते रहते हो, बंद करके कमरे में हैसियत दिखाएंगे, हैसियत दिखा देंगे। अरे तुम यार शाहिद मुनीर सिद्दीकी को समझ क्या रखा है? क्या जानते हो शाहिद मुनीर सिद्दीकी के बारे में? हाँ, बस हैसियत दिखा देंगे। चलो ठीक है, तोड़े हो अखरोट ना, अब निकलवाओ, देखते हैं कहाँ से निकलता है। बस आज के लिए इतना ही।